उन्होंने तेलंगाना में जो काम किया, 8 साल लगा वहां से नक्सलवाद समाप्त करने। तो क्या देश का भला करेंगे? कांग्रेस तो खून पर राजनीति कर रही है। उनके लिए सुदर्शन रेड्डी को तो कभी उनको कैंडिडेट नहीं बनाना चाहिए था। आज देश को अपना 15वां उपराष्ट्रपति मिल जाएगा। आज उसी की प्रक्रिया चालू है, मतदान हो रहा है। इसी बीच खूब बयानबाजी भी हो रही है। राजनीति के गलियारों में उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर माहौल गर्म है। एक तरफ केंद्र सरकार और बीजेपी का दावा है कि उनकी जीत तय है, वहीं दूसरी तरफ विपक्षी खेमे के उम्मीदवार से जुड़ा नक्सलवाद का मुद्दा चर्चा में है। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कहा कि हम निश्चित रूप से चुनाव जीतेंगे। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में नक्सलवाद एक बड़ी समस्या रही और विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी के एक फैसले ने वहां कई दिक्कतें पैदा की। जरा सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। संविधान को बचाना नहीं है। जो विपक्ष के उम्मीदवार हैं, उन्होंने तेलंगाना में जो काम किया, उस जगह पर रह के आज 8 साल लगा वहां से नक्सलवाद समाप्त करने। तो ये संविधान की रक्षा करे। तो उनको जमीनी धरातल की समस्या से कोई मतलब नहीं है। छत्तीसगढ़ का, तेलंगाना का नहीं, छत्तीसगढ़ का और तेलंगाना में जो नक्सलवाद है, छत्तीसगढ़ में खास करके, वो बहुत बड़ी समस्या थी। और इनके एक निर्णय से वहां समस्या 8 साल तक खिंच गई। तो जिसको जमीन का ज्ञान नहीं है, जमीन की समस्या का ज्ञान नहीं है, तो क्या देश का भला करेंगे? वहीं बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने और भी तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, क्या उन्होंने नक्सलवाद को बचाकर संविधान बचाया? छत्तीसगढ़ में हमने दुर्दशा देखी है। कांग्रेस खून पर राजनीति कर रही है। हम 100% चुनाव जीतेंगे। जरा सुनिए निशिकांत दुबे ने और क्या कुछ कहा। किस संविधान बचाने के लिए? नक्सलवाद को बचाने के लिए, सलवाजुडू को खत्म करने के लिए, विद्याचरण शुक्ला से लेके सारे बड़े नेताओं को मरवाने के लिए, हत्या करवाने के लिए। इसके लिए जो है संविधान बच गया उनका। छत्तीसगढ़ में क्या दुर्गति हुई ये आपने देखा ना, कि सारे लोग जो है मार दिए गए। कांग्रेस के नेतृत्व मार गया। कांग्रेस तो खून पर राजनीति कर रही है। यदि खून पर राजनीति नहीं करती तो उनके जितने महेंद्र कर्मा से लेके जो विद्याचरण शुक्ला मरे, उनके लिए सुदर्शन रेड्डी को तो कभी उनको कैंडिडेट नहीं बनाना चाहिए था। इन बयानबाजियों से स्पष्ट है कि नक्सलवाद जैसे संवेदनशील मुद्दे को बीजेपी चुनावी रणनीति में प्रमुख हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही है और उन्होंने इससे पहले भी इसको लेकर कई बार बयानबाजी की है। विपक्षी उम्मीदवार पर सीधे निशाना साधते हुए भाजपा इस चुनाव को सिर्फ संवैधानिक पद की लड़ाई नहीं बल्कि विचारधारा और सुरक्षा के सवाल से जोड़ती रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस बयानबाजी के बीच उपराष्ट्रपति चुनाव का परिणाम किस ओर जाता है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।